हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग संचालकीय हिसाबी पद्धति का चैप्टर नंबर 5 मार्जिनल कॉस्टिंग सीमांत पड़तर पद्धति का सम सिखाऊंगी। ये वीडियो दोनों मीडियम के लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं गुजराती और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगी। आज हम इस वीडियो में दो सम का सॉल्यूशन करेंगे और ये दोनों ही सम गुजरात यूनिवर्सिटी की 2025 के ईयर की एग्जाम में पूछाए हैं। तो अब हम सबसे पहले ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो अब हम सम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोला है कंपनी गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक कंपनी माहिती नीचे मुजब है। यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन दे दिया और नीचे हमको यहाँ पे कैलकुलेट गणतरी करने का बोल दिया है। सबसे पहले क्या बोला है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, नफा जत्थानो गुणोत्तर। तो यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला लिख लिया है। पीवी रेशियो इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन इंटू में 100 है, अपॉन में सेल्स है, पीवी गुणोत्तर। तो जो नफा जत्थानो गुणोत्तर है उसको ही हम पीवी गुणोत्तर बोलते हैं। तो पीवी गुणोत्तर बराबर फाड़ो इंटू में 100 अपॉन में वेचाण। तो अब हम फॉर्मूले में अमाउंट रख देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कंट्रीब्यूशन है, फाड़ो है। तो ये हमें सम में नहीं दिया गया है, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फाड़ो बराबर वेचाण माइनस चलित खर्च। तो अब हम ये फॉर्मूले में जो भी अमाउंट रखेंगे वो एकम दीठ वाली पर यूनिट वाली अमाउंट लेंगे, याद रखना ये। तो सबसे पहले क्या है, सेल्स है, वेचाण है। तो हमको यहाँ पे सम में दे दिया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट एकम दीठ वेचाण कीमत कितना है, 12 रुपीज़। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12 और माइनस क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, चलित खर्च है। तो ये भी हमको सम में दे दिया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एकम दीठ चलित खर्च कितना है, 7.5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस 7.5। अब हम 12 में से माइनस करेंगे 7.5 को, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 4.5। ये हमारा हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन फाड़ो। तो अब इसके अमाउंट हम फॉर्मूले में लिख देते हैं। यहाँ पे तो लिख देते हैं हम यहाँ पे 4.5 और इसके इंटू में क्या है, 100 है। तो यहाँ पे इंटू में 100 कर देंगे और अपॉन में क्या है, यहाँ पे सेल्स है, वेचाण है। तो ये भी हमको सम में दे दिया है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट एकम दीठ वेचाण कीमत कितना है, 12 रुपीज़। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12। अब हम 4.5 इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे 12 से। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 37.5। और अब यहाँ पे इसके फॉर्मूले में सूत्र में इंटू में 100 है। तो हमारा आंसर जो भी आएगा उसके पीछे हम परसेंटेज लिखेंगे, टका लिखेंगे, याद रखना ये। अब उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड नंबर पे आते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट समटूट बिंदु को फाइंड आउट करने का बोल दिया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट समटूट बिंदु को इन यूनिट्स एकमों में फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद इन रुपीस रुपया में फाइंड आउट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया है, बीईपी इन यूनिट्स इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन में कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। समटूट बिंदु एकमों में बराबर कुल स्थिर खर्चा अपॉन में आएगा एकम दीठ फाड़ो। तो अब हम फॉर्मूले में अमाउंट रख देते हैं। सबसे पहले क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट है, कुल स्थिर खर्चा है। तो ये हमको सम में दे दिया है, ये एरिया कितना है, 90,000। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 90,000 और यहाँ पे अपॉन में क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, एकम दीठ फाड़ो। ये हमने सम में अभी फाइंड आउट किया था। ये एरिया कितना है, 4.5। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4.5। अब हम 90,000 को डिवाइड करेंगे 4.5 से। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 20,000। और अब ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट समटूट बिंदु एकमों में जो भी आंसर आएगा उसके पीछे हम यूनिट एकमों लिखेंगे। अब उसके बाद हम ब्रेक इवन पॉइंट को इन रुपीस में, समटूट बिंदु को रुपया में फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला है, बीईपी इन रुपीस इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इंटू में है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। समटूट बिंदु रुपया में बराबर समटूट बिंदु एकमों में इंटू करेंगे एकम दीठ वेचाण कीमत के साथ। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे बीईपी इन यूनिट से समटूट बिंदु एकमों में है। ये हमने सम में अभी फाइंड आउट किया था, कितना है, 20,000 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20,000 और इसके इंटू में क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, एकम दीठ वेचाण कीमत है। ये भी हमको सम में दे दी है, कितनी है, 12 रुपीज़ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंटू 12। तो अब हम 20,000 इंटू 12 करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 2,40,000। और अब हमने इसको इन रुपीस रुपया में फाइंड आउट किया है। तो जो भी आंसर आएगा उसके पीछे हम रुपीस लिखेंगे, रुपया लिखेंगे। अब हम थर्ड नंबर पे आते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सलामती नो गाड़ो। तो उसका फॉर्मूला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी। सलामती नो गाड़ो बराबर खरेखर वेचाण माइनस समटूट बिंदु ए वेचाण। तो अब ये फॉर्मूले में हम जो भी अमाउंट लेते हैं वो यूनिट एकमों की अमाउंट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे को सम में मार्जिन ऑफ सेफ्टी सलामती नो गाड़ो में कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि इसको इन यूनिट्स में एकमों में फाइंड आउट करो या फिर इन रुपीस रुपया में फाइंड आउट करो।
तो जब भी हमारे को कुछ भी नहीं बोला गया होगा तो हम उसको इन रुपीज़ में रुपया में फाइंड आउट करेंगे। इसलिए अब हम ये फॉर्मूले में जो एकमों यूनिट्स की अमाउंट लेंगे उसको हम रुपीज़ में रुपया में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे? तो यहाँ पे हमारे सबसे पहले क्या दिया है, एक्चुअल सेल्स खरेखर वेचाण। तो ये हमारे सम में ऑलरेडी दे दिया है टोटल सेल्स कुल वेचाणना एकमों कितना है, 45,000 यूनिट्स दे दिए, एकमों दे दिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 45,000। और अब इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो इसके इनटू में हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट एकम दीठ वेचाण कीमत करेंगे। वो कितनी है, यहाँ पे 12 रुपीज़ है, तो यहाँ पे इनटू में 12 कर देंगे। और अब क्या है, माइनस है तो माइनस करेंगे। और यहाँ पे क्या है, सेल्स एट बीईपी समटूट बिंदु है वेचाण। यहाँ पे हमने सम में बीईपी इन यूनिट समटूट बिंदु एकमों में अभी फाइंड आउट किए थे, कितने 20,000 यूनिट दे दिए, एकमों दे दिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20,000। और अब इसको भी इन रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसके इनटू में सेलिंग प्राइस पर यूनिट एकम दीठ वेचाण कीमत करेंगे। वो कितनी है, यहाँ पे 12 है, तो इंटू 12 कर देंगे। तो अब हम 45,000 इंटू 12 करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 5,40,000 और माइनस का यहाँ पे माइनस लिख देंगे। और 20,000 इंटू 12 करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 2,40,000। और अब हम 5,40,000 में से 2,40,000 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख। ये हमारा हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी सलामती नो गाड़ो। और अब इसको हमने रुपया में रुपीस में फाइंड आउट किया है, तो जो भी आंसर आएगा उसके पीछे हम रुपीस लिख देंगे, रुपया लिख देंगे। अब हम 4th नंबर पे आते हैं। रिक्वायर्ड सेल्स टू गेट प्रॉफिट ऑफ 30,000 30,000 નો નફો મેળવવા માટે જરૂરી વેચાણ। तो अब यहाँ पे हमारे को प्रॉफिट नफ़ो दे दिया है 30,000 और उसके बेस पे सेल्स वेचाण को फाइंड आउट करने का बोल दिया है। लेकिन यहाँ पे भी हमारे को कुछ भी बोला नहीं है कि यूनिट्स एकमों में फाइंड आउट करना है कि रुपीस रुपया में फाइंड आउट करना है। तो जब भी हमारे को कुछ भी नहीं बोला गया होगा तो हम उसको इन रुपीस में रुपया में फाइंड आउट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख लिया है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में आएगा पीवी रेशियो, स्थिर खर्चा प्लस नफो अपॉन में आएगा पीवी गुणोत्तर। तो अब हम फॉर्मूले में अमाउंट रख देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, फिक्स कॉस्ट है, स्थिर खर्चा है, ये हमारे सम में दे दिया है, कितना है 90,000 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 90,000। और उसके बाद प्लस प्रॉफिट है, नफो है, वो कितना दिया है हमारे को, ये दिया 30,000 दे दिया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30,000। और अपॉन में क्या है, यहाँ पे पीवी रेशियो है, पीवी गुणोत्तर है, ये हमने सम में अभी फाइंड आउट किया था, कितना है 37.5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 37.5। और अब याद रखना इसको हमने परसेंटेज में यहाँ पे फाइंड आउट किया था, तो इसके पीछे हमें परसेंटेज यहाँ पे भी लिखने हैं। तो अब हम 90,000 प्लस 30,000 करेंगे और डिवाइड करेंगे 37.5% से। याद रखना लास्ट में आपको डिवाइड करेंगे जब 37.5 से, उसके बाद परसेंटेज का बटन दबाना है। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 3,20,000। और अब इसको हमने इन रुपीस रुपया में फाइंड आउट किया है, तो जो भी आंसर आएगा उसके पीछे हम रुपीस लिख देंगे, रुपया लिख देंगे। अब हम 5th नंबर पे आते हैं। ये थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे हमारे को बोल दिया है फाइंड आउट न्यू सेलिंग प्राइस व्हेन ब्रेक इवन पॉइंट इज 22,500 यूनिट्स। जो समटूट बिंदु 22,500 एकम हो तो नवी वेचाण कीमत फाइंड आउट करने की बोलती है। मतलब कि यहाँ पे हमारे को समटूट बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एकमों में दे दिए है, वो भी कितने 22,500। और उसके ऊपर से हमारे को बोल दिया है न्यू सेलिंग प्राइस, नवी वेचाण कीमत को फाइंड आउट करने का बोल दिया है। ध्यान रखना यहाँ पे हमारे को वेचाण सेल्स को फाइंड आउट करने का नहीं बोला है, यहाँ पे हमारे को सेलिंग प्राइस बोला है, वेचाण कीमत को फाइंड आउट करने का बोला है। तो अब यहाँ पे हमारे को ब्रेक इवन पॉइंट समटूट बिंदु यूनिट एकमों में दे दिया, इसके लिए हम ब्रेक इवन पॉइंट समटूट बिंदु को इन यूनिट्स एकमों का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेंगे। तो बीईपी इन यूनिट्स इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन में कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट समटूट बिंदु एकमों में बराबर कुल स्थिर खर्चा अपॉन में एकम दीठ फाड़ो। तो अब हम ये फॉर्मूले के ऊपर से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एकम दीठ फाड़ो को फाइंड आउट कर लेंगे। वो कैसे है, तो हम सबसे पहले फॉर्मूले में अमाउंट रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बीईपी इन यूनिट समटूट बिंदु एकमों में, ये हमारे को सम में दे दिया है, कितना है 22,500, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 22,500 इक्वल टू यहाँ पे क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट है, कुल स्थिर खर्चा है, ये हमारे को सम में दे दिया है, कितना है 90,000 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 90,000। और अपॉन में क्या है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, एकम दीठ फाड़ो है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी कंट्रीब्यूशन फाड़ो। तो अब हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एकम दीठ फाड़ो को इक्वल टू के इधर की साइड पे ले जाएंगे, और ये जो 22,500 है इक्वल टू के इधर की साइड पे आएगा तो अपॉन में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कंट्रीब्यूशन फाड़ो इक्वल टू 90,000 अपॉन में आएगा 22,500। तो अब हम 90,000 को डिवाइड करेंगे 22,500 से, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 4। ये हमारा हो गया कंट्रीब्यूशन फाड़ो।
तो अब हमने जो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एकम दीठ फाड़ो फाइंड आउट किया है, तो इसके ऊपर से हम सेलिंग प्राइस वेचाण कीमत को फाइंड आउट कर लेंगे। वो कैसे है, तो यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन फाड़ो का फॉर्मूला लिखेंगे और ये फॉर्मूले के ऊपर से सेलिंग प्राइस वेचाण कीमत को फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हम ये इसमें अमाउंट रख देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कंट्रीब्यूशन है फाड़ो है, तो हमने कितना फाइंड आउट किया यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। और यहाँ पे क्या है, सेल्स है वेचाण है, जो कि हमें ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सेल्स वेचाण, और माइनस क्या है, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट है, चलित खर्च है। तो ये हमको सम में दे दिया है, वही लेंगे हम। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एकम दीठ चलित खर्च कितना है, 7.5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7.5। तो अब हम ये 7.5 है, इसको इक्वल टू के उधर की साइड पे ले जाएंगे। तो ये माइनस में है, तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 + 7.5, और ये सेल्स वेचाण को यहीं का यहीं रहने देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सेल्स वेचाण। तो अब हम 4 + 7.5 कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11.5। ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस वेचाण कीमत। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा ये सम फिनिश हुआ। अब हम आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 35A है उसका सॉल्यूशन करेंगे। यही सम गुजरात यूनिवर्सिटी 2025 की ईयर की एग्ज़ाम में पूछाया गया था। बस यहाँ पे जो ये अमाउंट दी है उसकी डबल अमाउंट करके पूछ लिया गया था, बाकी सब सेम टू सेम वही था। और यहाँ पे जो ये 3rd नंबर फाइंड आउट करने का बोला है, वहाँ पे उसके बदले ब्रेक इवन पॉइंट समटूट बिंदु को फाइंड आउट करने का बोल दिया गया था। तो यहाँ पे मैं ये आपको ये भी फाइंड आउट करके बता दूंगी। तो अब हम सम स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हमारे को सम में 2 ईयर या फिर 2 मंथ की अमाउंट दे दी गई होवे, और हमारे को यहाँ पे मैं फॉर्मेट लिखती हूँ एक, सेल्स इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, वेचाण बराबर पड़तर प्लस नफ़ो, और हमारे को ये तीनों में से कोई भी 2 चीज़ दे दी गई होवे, तो हम इस टाइप का फॉर्मूला अप्लाई करके सम को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमारे को सम में सेल्स वेचाण और प्रॉफिट नफ़ो की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमारे को ये दोनों चीज़ें दे दी गई है, लेकिन कभी कभी हमारे को सम में इन दोनों में से कोई एक चीज़ मिसिंग होती है और उसकी जगह हमारे को कॉस्ट पड़तर दे देते हैं। तो हम उसको फिर किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो हम ये फॉर्मूले के ऊपर से फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि हमारे को कभी सम में प्रॉफिट नफ़ो नहीं दिया गया होगा, तो जो यहाँ पे ये कॉस्ट है पड़तर है इक्वल टू के उधर की साइड पे जाएगी। तो यहाँ पे प्लस में, तो इक्वल टू के इधर की साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम सेल्स में से माइनस करेंगे कॉस्ट को, वेचाण में से माइनस करेंगे पड़तर को, तो हमारे को प्रॉफिट नफ़ो की अमाउंट मिल जाएगी। इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे को सम में ऑलरेडी ये दोनों चीज़ें दे दी गई है, तो हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोल दिया है सबसे पहले कैलकुलेट करने का पीवी रेशियो को, नफा जत्थानो गुणोत्तर को। तो उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया है, पीवी रेशियो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट फॉर 2 पीरियड्स इंटू में 100 अपॉन में आएगा चेंज इन सेल्स फॉर 2 पीरियड्स। पीवी गुणोत्तर बराबर बे मुद्दतना नफामा फेरफार इंटू में 100 अपॉन में आएगा बे मुद्दतना वेचाणमा फेरफार। तो अब हम फॉर्मूले में अमाउंट रख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, चेंज इन प्रॉफिट फॉर 2 पीरियड्स, बे मुद्दतना नफामा फेरफार है। मतलब कि हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम 2025 के ईयर का जो नफ़ो प्रॉफिट होएगा उसकी अमाउंट लेंगे। मतलब कि जो लेटेस्ट ईयर दिया गया होएगा उसकी अमाउंट लेंगे। कितना है यहाँ पे 80,000, और उसमें से माइनस करेंगे हम 2024 के ईयर के प्रॉफिट नफ़ो को, कितना है 40,000। मतलब कि सिंपल है, इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस काटना है। इंटू में क्या है, इसके फॉर्मूले में 100 है, तो यहाँ पे इंटू में 100 लिखेंगे। और यहाँ पे अपॉन में क्या है, चेंज इन सेल्स फॉर 2 पीरियड्स बे मुद्दतना वेचाणमा फेरफार। तो इसमें भी ऐसा ही करेंगे। तो सबसे पहले जो लेटेस्ट ईयर है 2025 का, उसका वेचाण सेल्स की अमाउंट लेंगे, कितना है 5 लाख, और उसमें से माइनस करेंगे 2024 के वेचाण सेल्स की अमाउंट को, वो कितना है 4 लाख। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 लाख माइनस 4 लाख। तो अब हम 80,000 माइनस 40,000 करेंगे, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 40,000, और इंटू में 100 है तो इंटू में 100 लिखेंगे, और अपॉन में 5 लाख माइनस 4 लाख करेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 1 लाख। तो अब हम 40,000 इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे 1 लाख से, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 40। और अब इसके फॉर्मूले में सूत्र में इंटू में 100 है, तो जो भी आंसर आएगा उसके पीछे हम परसेंटेज कर लिखेंगे, टका लिखेंगे। अब सेकंड नंबर पे क्या है, फिक्स कॉस्ट है, स्थिर खर्चा है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे प्रॉफिट नफ़ो का जो फॉर्मूला है उसके ऊपर से फिक्स कॉस्ट स्थिर खर्चे को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हम फॉर्मूले में अमाउंट रख देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट है नफ़ो है, तो ये हमारे को सम में दे दिया है। लेकिन अब याद रखना, अब हम जो भी अमाउंट लेंगे इसमें तो वो लेटेस्ट ईयर की लेंगे। तो अब प्रॉफिट नफ़ो के कौन सा लेंगे, 2025 के ईयर का लेंगे, कितना है 80,000 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 80,000, और
इक्वल टू क्या है, टोटल कंट्रीब्यूशन है, कुल फाड़ो है। तो ये हमारे सम में नहीं दिया गया है, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो, कुल फाड़ो बराबर वेचाण इंटू पीवी गुणोत्तर। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सेल्स है, वेचाण है, तो ये हमारे सम में दे दिया है। तो याद रखना, इसमें भी जो लेटेस्ट ईयर होएगा उसकी जो अमाउंट लेंगे, कितना है यहाँ पे 5 लाख। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 लाख। और इंटू में क्या है, पीवी रेशियो है, पीवी गुणोत्तर है। ये हमने सम में अभी फाइंड आउट किया था, कितना है 40% है। तो यहाँ पे लिख देंगे इंटू में 40%। तो अब हम 5 लाख इंटू 40% करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख। ये हमारा हो गया टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, कुल फाड़ो। इसके अमाउंट हम मेन फॉर्मूले में यहाँ पे लिख देते हैं 2 लाख। और माइनस क्या है, फिक्स कॉस्ट है, स्थिर खर्चा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम फिक्स कॉस्ट स्थिर खर्चा। और अब हमने फिक्स कॉस्ट स्थिर खर्चे को फाइंड आउट करना है, तो ये माइनस में है तो इक्वल टू के उधर की साइड पे चला जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। और जो ये 80,000 है यहाँ पे प्लस में है, तो इक्वल टू के इधर की साइड पे आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फिक्स कॉस्ट स्थिर खर्चा बराबर 2 लाख का 2 लाख लिखेंगे यहाँ पे। और अब ये 80,000 इक्वल टू के इधर की साइड पे आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 80,000 करेंगे। तब हम 2 लाख माइनस 80,000 करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 1,20,000। ये हमारा हो गया फिक्स कॉस्ट स्थिर खर्चा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब थर्ड नंबर पे हमारे क्या बोल जाए, नेसेसरी सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख, रुपया 2 लाख नो नफो कमावा जरूरी वेचाण। तो अब हमारे यहाँ पे प्रॉफिट नफो दे दिया है 2 लाख, और उसके पैसे सेल्स वेचाण को फाइंड आउट करने का बोल दिया है। और अब यहाँ पे भी हमारे को कुछ बोला नहीं है कि इसको इन यूनिट्स एकमों में फाइंड आउट करना है कि इन रुपीज़ रुपया में फाइंड आउट करना है। तो जब कुछ भी नहीं बोला गया हो तो हम इसको इन रुपीज़ रुपया में फाइंड आउट करेंगे। तो उसका फार्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में आएगा पीवी रेशियो, स्थिर खर्चा प्लस नफो अपॉन में आएगा पीवी गुणोत्तर। तो अब हम फॉर्मूले में अमाउंट रख देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, फिक्स कॉस्ट है, स्थिर खर्चा है, ये हमने सम में अभी फाइंड आउट किया था। ये एरिया कितना है 1,20,000, हम यहाँ पे लिखेंगे 1,20,000 प्लस क्या है, प्रॉफिट है, नफो है, तो ये हमारे यहाँ पे बोल दिया है कितना लेने का है 2 लाख, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 लाख। और अपॉन में क्या है, यहाँ पे पीवी गुणोत्तर है, पीवी रेशियो है, तो ये भी हमने सम में अभी फाइंड आउट किया था, कितना है 40% है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 40%। तो अब हम 1,20,000 प्लस 2 लाख करेंगे तो हमारा टोटल यहाँ पे आएगा 3,20,000। और अपॉन में क्या है, यहाँ पे 40% है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 40%। और अब हम 3,20,000 को डिवाइड करेंगे 40% के साथ, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 8 लाख। और अब हमने इसको रुपया में फाइंड आउट किया है, तो जो भी आंसर आएगा उसके पीछे हम रुपीस लिखेंगे, रुपया लिखेंगे। अब लास्ट में हमारे को यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट समटूट बिंदु को फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो, समटूट बिंदु रुपया में बराबर स्थिर खर्चा अपॉन में पीवी गुणोत्तर। तो अब हम फॉर्मूले में अमाउंट रख देते हैं। सबसे पहले क्या है, फिक्स कॉस्ट है, स्थिर खर्चा है, तो ये हमारे को सम में हमने अभी फाइंड आउट किया था, कितना है 1,20,000, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1,20,000। और अपॉन में क्या है, यहाँ पे पीवी रेशियो है, पीवी गुणोत्तर है, वो भी हमने सम में फाइंड आउट किया था, कितना है 40%, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 40%। अब हम 1,20,000 को डिवाइड करेंगे 40% के साथ, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख। हमारा हो गया ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज समटूट बिंदु रुपया में। और अब हमने इसको इन रुपीज रुपया में फाइंड आउट किया, तो जो भी आंसर आएगा उसके पीछे रुपीज रुपया लिख देंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा सम ये फिनिश हुआ, और मैंने ये चैप्टर के रिलेटेड ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप जाके देख लेना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपकी जो भी क्वेरी होवे या फिर आपको जो भी सम सीखना होवे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।